हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 10 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस जिसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है जो कि जीवंत समुदायों को बनाने में योजना की भूमिका पहचानने और बढ़ावा देने के लिए है। विश्व शहरीकरण दिवस शहरों और क्षेत्रों के विकास के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य से योजना को देखने का अवसर प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 400 यानी कि 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राशिद खान। राशिद खान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए। अफगानिस्तान टीम के लेग स्पिनर राशिद खान दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं और मार्टिन गप्टिल T20 क्रिकेट में राशिद के 400वें शिकार बने हैं और राशिद क्रिकेटरों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान T20 विश्व कप खेल में अपना 400वां विकेट लिया है। वह ड्वेन ब्रावो 553 पे लिया है और सुनील नरेन ने 425 पे और इमरान ताहिर ने 420 और इनके बाद में 400 क्लब में प्रवेश करने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। त्रिपुरा ने बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप लॉन्च किया। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरा राज्य किस देश से तीन ओर से घिरा हुआ है? यह बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है हमारा। यह देख सकते हो आप, बांस से बनी हुई स्टंप और बांस से बना हुआ बैट है यह क्रिकेट बैट। त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च के साथ मिलकर क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है। और इन बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में किया जा सकता और क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन के में सबसे पसंदीदा लकड़ी विलो है। और कंपनी के CEO ने हाल ही में विप्लव कुमार देव को उत्पाद का प्रदर्शन दिया है। और बैट के विकास के लिए हार्ड बूम बांस का उपयोग किया गया है और कनकाइच एक स्थानीय प्रकार का बांस है। इसका उपयोग बांस के विकेट बनाने के लिए किया गया है जो लगभग पूरी तरह से ठोस होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और त्रिपुरा के राज्यपाल है आचार्य सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SBI। SBI ने यह सुविधा प्रारंभ की है। भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है और यह नई सुविधा पेंशन भोगियों को अपने घरों से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देगी। और यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए उपलब्ध है और इस प्रकार सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी की पत्नी इस सुविधा को उपयोग नहीं कर पाएगी।
एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते को यह पुरस्कार प्राप्त होगा। यही है प्रियंका मोहिते जिनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्थित 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हासा और माउंट मकारू को फतह किया और वह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वता चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह पुरस्कार भूमि साहसिक के लिए दिया जाएगा प्रियंका मंगेश मोहिते को और भूमि साहसिक के लिए दिया जाएगा जयप्रकाश कुमार को, कर्नल अमित बिष्ट को दिया जाएगा भूमि साहसिक के लिए और शीतल जी को दिया जाएगा भूमि साहसिक और जल साहसिक के लिए श्रीकांत विश्वनाथन को, हवाई साहसिक के लिए दिया जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इसमें जय किशन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द सिनेमा ऑफ द सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने यह पुस्तक लिखी है। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ द सत्यजीत रे नामक नई पुस्तक महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के जीवन का विवरण देती है और भास्कर चट्टोपाध्याय ने पतंग 2016, हियर फॉल्स द शैडो 2017 और द डिसएपियरेंस ऑफ सैली सिकेरा 2018 जैसे उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए एकत्र किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.30 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं भारत सरकार ने जीडीपी के रूप में, सॉरी जीडीपी नहीं जीएसटी के रूप में। अक्टूबर महीने के लिए सकल माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,30,127 करोड़ रुपए रहा है, जो जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। अप्रैल 2021 में अब तक का सर्वाधिक 1.41 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया और महीने के लिए राजस्व साल दर साल 24% अधिक है। इसमें पिछले कुछ महीनों का इन्होंने रिकॉर्ड दिखाया है, वह देख लेते कितना है। तो सितंबर 2021 में था 1,17,010 करोड़ और अगस्त 2021 में था 1.12 लाख करोड़ और जुलाई 2021 में था 1,16,393 करोड़ और जून 2021 में था 92,849 करोड़ और मई में था 1,02,709 करोड़ रुपए और अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ जो अभी तक का सबसे अधिक है और मार्च 2021 में था 1.24 लाख करोड़ रुपए और फरवरी 2021 में था 1,13,143 करोड़ और जनवरी 2021 में था 1,19,847 करोड़ रुपए। यह जीएसटी संग्रह आपको बता दिया गया है कि कौन से महीने में कितना सरकार ने जीएसटी के रूप में धन कलेक्ट किया है। और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक ने किस राज्य के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असम के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया बंधन बैंक। यही है जुबिन गर्ग। बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया और यह जुड़ाव बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में और इसकी स्थापना की गई थी 2001 में और इसके एमडी एंड सीईओ है चंद्रशेखर घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द सेज विद 2 हॉर्न्स अनस्यूवल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी ने यह पुस्तक लिखी। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति जी ने द सेज विद 2 हॉर्न्स अनस्यूवल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक शीर्षक वाली एक पुस्तक प्रकाशित की है, जो अनस्यूवल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है और श्रृंखला में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियाँ हैं। और इस श्रृंखला की पुरानी जो पुस्तकें वह कौन कौन सी? तो 2 सर्पेंट्स रिवेंज जो महाभारत के ऊपर है, इसके बाद में द अपसाइड डाउन किंग, यह है अबाउट राम एंड कृष्ण के ऊपर, और इसके बाद में थी द मैन फ्रॉम द एग, यह थी अबाउट द ट्रिनिटी। इसके बाद में द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री, यह थी अबाउट वुमन इन माइथोलॉजी। तो यह 4 पुस्तक हो गई और अभी इन्होंने एक नई पुस्तक और जारी कर दी इसमें, तो यह 5 पुस्तक इसके साथ में यह पूरी तरह कंप्लीट हो गई है पुस्तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन यह ग्रैंड प्रिक्स जीत। रेड बुल नीदरलैंड के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने मैक्सिको सिटी के ऑटोड्रोमो हर्मनस रोड्रिग्स में आयोजित 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया और 7 बार विश्व चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के वह दूसरे स्थान पर रहे, और जबकि सर्जियो पेरेज जो मैक्सिको रेड बुल गाड़ी चलाते वह तीसरे स्थान पर रहे, और पेरेज एक जुबिलेंट ऑटोड्रोमो हर्मोनस रोड्रिगेज में अपने घरेलू पोडियम पर खड़े होने वाले पहले मैक्सिकन बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।